तो हम लोग थे लास्ट लेक्चर में, हम लोगों ने देखा था कि बिल्डिंग का जो डिटेल एस्टिमेट है कैसे बनाया जाता है। अब आपके डिटेल एस्टिमेट में मैंने बताया था कि आपको 6-7 टाइप के डिटेल एस्टिमेट बनाने हैं। अब उसमें से आपका अर्थवर्क है दूसरा, ठीक है, यानी आपको अर्थवर्क निकालना है। अर्थवर्क यानी मृदा कार्य। अब मृदा कार्य क्या हो सकता है? मृदा कार्य भराव में हो सकता है और मृदा कार्य कटाव में हो सकता है। ठीक। अब मृदा कार्य आपको 2-3 जगह कैलकुलेट करना है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये मत समझिएगा एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आता है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक। तो आपको 2-3 जगह निकालना है। 2-3 जगह क्या? पहला आपको ऑनलाइन कैनाल, जो अस्थिरीकृत कैनाल होती है यानी जो नहरें होती है, उनमें आपको मृदा का कार्य निकालना है। ठीक है, यानी कितना मृदा कटिंग हुई है, कितना मृदा फिलिंग हुई है, ये चीज निकालनी है। और इसी तरह से आपको रोड में भी निकालना है। ठीक। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं केवल कैनाल। तो कैनाल को अगर मोटे मोटे तौर पे अगर आप क्लासिफाई करें, तो आप लोग पढ़े होंगे कैनाल को 3 तरह से बांटा जाता है। एक कैनाल हो सकती है पूर्ण कटान में। ठीक। यानी जो कैनाल है पूरा, जो कैनाल का खंड है वो पूरी तरह से कटान में है। कटान में होने का मतलब, कटान में होने का मतलब ये है, तो मान लीजिए भूमि तल है। ठीक? तो कैनाल के आपको पूरा कट करके बनाना पड़ेगा, भूमि में खुदाई करके आपको बनानी पड़ेगी कैनाल। भूमि तल क्या है? भूमि तल ये आपका, ये चीज आपकी भूमि तल, ये जीएल है। ओके। अब ये ग्राउंड लेवल आपका जीएल, और ये आपका बेड लेवल है। बेड लेवल किसका? कैनाल का। कैनाल का बेड लेवल है। अब इसकी अगर विड्थ दिखानी हो हमको तो दिखा सकते हैं हम। कैनाल के बेड लेवल की विड्थ अगर हमको दिखानी हो तो ये रही। अब इसको हम डिनोट कर देते हैं बी से, कैपिटल बी से। ये सब किया होगा आपने, ड्राइंग बनाई होगी, तो कैनाल बनाया होगा, तीनों तरह का कैनाल बनाया होगा। पूर्ण तरह से कटान में बनाया होगा, आंशिक कटान आंशिक भराव में बनाया होगा, और पूर्ण तरह से भराव में बनाया होगा। तीनों तरह के कैनाल बनाए होंगे आपने। ठीक है। तो ये अगर विड्थ है, और एक होता है आपका फुल सप्लाई लेवल जिसको कहते हैं, एफएसएल। ठीक, ये एफएसएल है आपका। अब एफएसएल क्या होता है? जब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज इसमें जाता है, किसमें? नहर के अंदर, तब इसका लेवल मैक्सिमम इतना हो सकता है। ये एफएसएल आपका। इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसको लाइटली मत लीजिएगा। मृदा कार्य के ऊपर क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, चाहे वो रोड में दे चाहे कैनाल में दे। ठीक। और एफएसएल से थोड़ा सा ऊपर, मतलब जो आपका खंड है ना, वो थोड़ा ज्यादा बनाया जाता है। क्यों? फ्री बोर्ड देने के लिए। अब इसको कहते हैं फ्री बोर्ड। ये जो कैनल के ऊपर जो ये दूरी है ना, कैनाल तो एफएसएल तक है, लेकिन कैनाल के ऊपर भी कुछ पोर्शन रखा गया है। ये देखिए जो गैप मैंने दिखाया है अभी अभी जिसको मैं दिखाने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं फ्री बोर्ड। और जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं आपके वाटर के, सब में फ्री बोर्ड दिया जाता है। ये फ्री बोर्ड क्यों दिया जाता है? अगर मान लीजिए अचानक ज्यादा डिस्चार्ज आ जाए, किससे? एफएसएल से ज्यादा डिस्चार्ज आ जाए, तो वो कहाँ एक्यूमुलेट होगा? वो फ्री बोर्ड में एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक। और ये जो डेप्थ होती है, कौन सी? ये वाली डेप्थ, इसको कहते हैं, ठीक है, या फुल सप्लाई डेप्थ, इसको कुछ भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं फुल सप्लाई डेप्थ। ओके। और जो नीचे साइड में जो स्लोप दिया जाता है, वो दिया जाता है S/1। S/1 का मतलब, S/1 का मतलब आपका एक वर्टिकल दूरी जाने पर एस हॉरिजॉन्टल दूरी चला जाता है। क्या? इसका साइड स्लोप। अभी देखते हैं इसको क्या है। ठीक। उसके बाद आपकी टोटल जो डेप्थ होती है, कहाँ से? फ्री बोर्ड से, ये होती है डी। ठीक। तो ये आपका पूर्ण कटाई में, यानी जो आपका क्या नाम है इसका, कैनाल का बेड लेवल है, वो आपके ग्राउंड लेवल से नीचे ही है। ठीक। और इसका फुल सप्लाई लेवल कहाँ है? इसका फुल सप्लाई लेवल भी ग्राउंड लेवल से नीचे है। तो इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है मृदा कटान की। ठीक, तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। मैं इसको फिर से बना देता हूँ थोड़ा बड़े में, ताकि क्लियर होगा। ये देखिए ग्राउंड लेवल है। आज तीनों तरह के खंड देख लेंगे हम। ग्राउंड लेवल,
उसके बाद ये कैनाल का सेक्शन आपका। फिर अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर, यानी अर्थवर्क निकालेंगे। अभी हम लोग केवल फॉर्मूला देखेंगे तीनों सेक्शन का, क्योंकि आधे लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होगा। ठीक। और उसके बाद आपके पास ये है, ये FSL है, यानी फुल सप्लाई लेवल। जब इसके डिस्चार्ज के बराबर, यानी जो इसकी डिजाइन डिस्चार्ज है, किसकी डिजाइन डिस्चार्ज, कैनाल की। कैनाल की डिजाइन आपने की होगी, लेसी से की होगी, कैनेडी थ्योरम से की होगी। ठीक, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं। फिर उसके ऊपर जितनी भी दूरी है, ये कहाँ तक, टॉप लेवल तक, तो इसको मैं यहाँ, ये कुछ दूरी पे रखा जाता है। क्या रखा जाता है, जैसे ये इसका फुल सप्लाई लेवल है, ये FSL है इसका। FSL मतलब इसका फुल सप्लाई लेवल है। अगर ये अपने डिजाइन डिस्चार्ज पे अगर फ्लो कराएगी वाटर को, तो ये इतना लेवल तक फ्लो कराएगी। लेकिन इतने ही लेवल तक नहीं रखा जाता है कैनाल को। कैनाल को थोड़ा फ्री बोर्ड दिया जाता है। ठीक, यानी मुक्तांतर दिया जाता है, इसी को कहते हैं फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या है, इसमें यहाँ से इसके बीच की गैप की दूरी, ये दोनों की दूरी, ये है फ्री बोर्ड। ठीक, फ्री बोर्ड क्या करता है, फ्री बोर्ड आपका जो एक्स्ट्रा डिस्चार्ज आएगा, मान लीजिए सडनली डिस्चार्ज ज्यादा आ जाए, किससे, FSL से, तो उसको एक्यूमुलेट कहाँ करेगा, उसको एक्यूमुलेट फ्री बोर्ड में करेगा। ठीक, फिर आपके पास जो साइड साइड स्लोप है, ये साइड स्लोप आपका ये दिया हुआ आपको S/1 दिया रहेगा। ठीक, अब ये S क्या वैल्यू, S की वैल्यू डिपेंड करेगी कि ये मृदा जो है, जो भी मृदा में आपने कैनाल बनाई है, उसका विश्राम कोण क्या है। ठीक, उसके बाद ये विड्थ है आपकी नीचे, बॉटम विड्थ। ठीक, इसको B से डिनोट कर देते हैं हम। ठीक, इसके बाद आपका ये टोटल है, ये रहा नीचे से, इसको कहते हैं फुल सप्लाई डेप्थ। ठीक, और ये जो टोटल डेप्थ है, कहाँ से, फ्री बोर्ड से लेके यहाँ तक, इसको डिनोट करते हैं हम D से। तो ये चीजें हो सकती है। ये क्या है, ये आपका ग्राउंड लेवल, लेकिन इसको कैनाल की भाषा में कहा जाता है NSL। ठीक, ग्राउंड लेवल ही है आपका, लेकिन इसको कैनाल की भाषा में कहा जाता है NSL, नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है, नेचुरल सरफेस लेवल। अब फिर ये जो है आपका, इसको कहते हैं, ये नीचे जो दिखा रखा है, इसको कहते हैं बेड लेवल। ठीक, अब मैं जब आगे कैनाल बनाऊंगा या क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं ये सब चीज शॉर्ट में लिखूंगा। मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये फुल सप्लाई लेवल है, ये फुल सप्लाई डेप्थ है, ये नेचुरल सरफेस लेवल है, ये बेड लेवल है। ठीक, ये फ्री बोर्ड है, तो मैं केवल FB लिखूंगा, FSL लिखूंगा, FSD लिखूंगा, BL लिखूंगा और NSL लिखूंगा। एक बार बता दिया, NSL क्या है, इसी को ग्राउंड लेवल समझ लीजिए, यानी नेचुरल सरफेस लेवल आपका। ठीक, ये BL क्या है, जो कैनाल है उसका बेड लेवल। FSL क्या है, ये फुल सप्लाई लेवल है। फुल सप्लाई लेवल मतलब जो उसकी डिजाइन डिस्चार्ज, अगर उतना डिस्चार्ज इसमें जाएगा, ठीक, तो उसका लेवल इतना होगा, कितना होगा, यहाँ तक होगा वाटर का लेवल। ठीक, लेकिन इतना ही लेवल तक अगर आप कैनाल रखेंगे, तो हो सकता है ओवरफ्लो हो जाए। ओवरफ्लो कब हो जाए, जब FSL से ज्यादा इसमें डिस्चार्ज चला जाएगा, तो आप क्या करेंगे, फ्री बोर्ड रखेंगे। तो ये फ्री बोर्ड रखा जाता है। ठीक, और ये डेप्थ है, और ये B। अब आपको निकालना क्या है, आपने जो इतना जो कटिंग का काम किया है, आपने क्या किया है, खुदाई की है, किसमें, जमीन में खुदाई करके ये कैनाल सेक्शन बनाया है। तो कितना एरिया का क्लास सेक्शन बना है, ये इतना एरिया जितना मैं हैचिंग कर रहा हूँ, ये इतना आपने खुदाई की है, ये इतना एरिया आपने खुदाई की है। तो आपको इसका एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकलेगा, तो एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं डिलीट कर, Ctrl Z मार, एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैनाल सेक्शन को हम दो भाग में बांट देते हैं। दो भाग में कौन कौन से, एक तो ये वर्गाकार भाग आपको दिख रहा होगा, जो मैं बना रहा हूँ अब, ये वर्गाकार भाग दिख रहा है आपको, ये रहा वर्गाकार भाग। ठीक, एक भाग तो आपको ये दिख रहा है, ये आपके पास वर्गाकार भाग। ठीक, और आपको दो त्रिभुजाकार भाग दिख रहे हैं, कौन कौन से, ये रहे साइड में। अगर इन दोनों का हम एरिया कैलकुलेट कर ले, तो हम इस पूरे क्रॉस सेक्शन का एरिया कैलकुलेट कर लें। ठीक, तो हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे,
बीच वाले आयताकार भाग का एरिया कैलकुलेट करेंगे और साइड में जो दो त्रिभुज है उसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अगर ये स्लोप S/1 है, ठीक, अगर ये स्लोप S/1 है, इसका मतलब ये है कि एक वर्टिकल दूरी जाने पर, एक वर्टिकल दूरी जाने पर मतलब अगर हम ऐसे बनाएं, अगर ये एक है वर्टिकल दूरी तो ये S हो जाएगा। ठीक, तो ये बताइए अगर ये पूरी पूरी डेप्थ जो थी यहां से यहां तक थी, ये D थी, स्मॉल d, ठीक है, अभी दिखाया था पिछले वाले फिगर में भी। तो ये एक वर्टिकल जाने पर ये S हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, ये ट्रायंगल। ठीक, तो अगर डी वर्टिकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका HD। कितना कितना ठीक, तो ये HD हो गया। इसी तरह से ये भी HD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी स्लोप जो है S/1 है। S/1 का मतलब एक वर्टिकल जाने पे यहाँ बना दिया हूँ मैं, ये ट्रायंगल में बना दिया हूँ छोटा सा, ये एक वर्टिकल अगर आप जाएंगे तो आप S हॉरिजॉन्टल में चले जाएंगे। तो इसी तरह से अगर आप डी वर्टिकल जाएंगे तो HD हॉरिजॉन्टल चले जाएंगे, सीधी सी बात है। और इस चीज तो ये होता, ये भी HD हो जाएगा आपका साइड वाला। ठीक, और ये मैंने बताया था कि ये जो नीचे वाली विड्थ है ये B है, कैपिटल B। तो हम क्या करेंगे, एरिया 1, ये जो एरिया 1 है और ये जो दोनों एरिया है, कौन कौन से, ये और ये, इनको 2 मान लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरे कैनाल का एरिया मिल जाएगा। तो क्या करेंगे, एरिया, अब ये एरिया किस में है, एरिया कटिंग में, क्योंकि आपको पूरा कटिंग करके निकालना पड़ेगा इतना। ठीक, आपको कोई फीलिंग नहीं करनी है। ठीक, इसीलिए इस खंड का नाम है पूर्णता कटाव में खंड। ठीक, यानी पूर्ण कटाव में खंड। तो आप क्या करेंगे, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया जोड़ेंगे, रेक्टेंगल का यानी B/D। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, आप जो साइड में ट्रेंगल है, ट्रेंगल कितने का है, ट्रेंगल का एरिया कितना होता है, 1/2। आधार, आधार कितना निकाले, ये रहा HD आधार, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी निकाले, D। ठीक, 1/2 ये रहा उसका आधार ट्रेंगल का, और ये रही उसकी ऊंचाई। लेकिन ऐसे कितने ट्रायंगल है, ऐसे 2 ट्रायंगल है, एक इधर है एक इधर है। ओके, तब इसको इधर लिख देता हूं मैं। एरिया कटिंग में कितना हो जाएगा आपका, B और D प्लस, अब ये अंदर क्या है देखिए, 1/2 है, आधार है गुणे ऊंचाई है। ठीक, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये 2 बाहर भी है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा SD²। ठीक, तो ये आपके पास हो गया फॉर्मूला, किसके लिए, जब जो आपका खंड है यानी जो सेक्शन है आपका पूरी तरह से कटाव में हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्या निकालने के लिए, मृदा का सेक्शन निकालने के लिए, यानी एरिया निकालने के लिए। अब आपके पास कौन सा खंड आएगा, आपके पास दूसरा खंड आएगा, वो कौन सा खंड है वो देख लेते हैं। अब आपके पास दूसरा खंड आएगा, कौन सा, जो कि आंशिक कटाव में है और आंशिक भराव में है। ठीक, इसका सेक्शन बनाए भी होंगे आप लोग जब आपने ड्राइंग बनाई होगी। ठीक, तो इसको देख लेते हैं क्या इसमें, तो इसका क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं पहले, तब इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। इससे क्वेश्चन आता है, 101% क्वेश्चन आता है मृदा कार्य से, चाहे रोड में कराए चाहे किसी चीज में कराए। अगर रोड में कराएगा या तो कैनाल में कराएगा, दो में से एक जगह कराएगा। तो ये रहा आपका, उसके बाद आप साइड में बम बनाते हैं। ठीक, ये आप साइड में बंदा बनाते हैं छोटे छोटे, तो बनाया होगा आप लोगों ने, बनाया क्या होगा, कंफर्म बनाया होगा, वहीं पड़ी होगी तो बनाया ही होगा, नहीं पड़ी होगी तो नहीं बनाया होगा। ठीक, आपके पास है, इसका जो स्लोप होता है एकदम बराबर रखा जाता है यहाँ पर।
और ये होता है आपका फुल सप्लाई लेवल। ये फुल सप्लाई लेवल है आपका। उसके ऊपर जो भी गैप बन रहा है वो फ्री बोर्ड में चला जाएगा। फ्री बोर्ड में क्या चला जाएगा? फ्री बोर्ड में ये चला जाएगा। ये दूरी जो है इनके बीच की, ये फ्री बोर्ड कहलाएगी। ये क्या है? ये फुल सप्लाई लेवल है। फुल सप्लाई लेवल के बारे में बता दिया। अगर इसको डिजाइन डिस्चार्ज पे फ्लो कराएंगे तो इतना लेवल इसका आएगा। ओके। आपके पास ये जो साइड स्लोप है S/1 है। ठीक, इस बार ध्यान रखिएगा, जो आपने भराव में साइड स्लोप किया और जो कटाव में साइड स्लोप किया, उन दोनों का, अब ये कटाव किया आपने तो S/1 है। अब ये आपने यहाँ पे भराव किया है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि S/1 होगा, ये हो सकता है S1/1 है। ठीक, यानी यहाँ भी लिख देता हूँ मैं भराव का S1/1, ये आपके भराव में जो साइड स्लोप है उसका। ठीक, ये क्या है नीचे? ये आपके पास बेड लेवल है। ठीक, BL। ठीक, इनको क्या कहते हैं? इनको बर्म कहते हैं, बताइए आपको। ठीक, आप एग्जाम देंगे कंपटीशन एग्जाम तो उसमें ये नहीं पूछेगा कि बर्म क्या होता है, आपसे पूछेगा कि तीनों खंड होते हैं, तीनों खंड में से कौन से खंड में ये बर्म दिए जाते हैं। तो लिखा रहेगा पूर्ण फुल्ली कटिंग में, फुल्ली फिलिंग में, आंशिक कटाव या आंशिक भराव में। तो आंशिक कटाव और आंशिक भराव में ये बर्म दिए जाते हैं साइड में। ठीक, फिर ये क्या है? ये भी डिस्कस हो चुका है। इसको कहते हैं फुल सप्लाई डेप्थ। फुल सप्लाई डेप्थ FSD। ओके। मान लीजिए अगर ये H है टोटल, कितना यहाँ से आता है, तो पूरी डेप्थ जो इसकी H है। ठीक, और ये जो नीचे की डेप्थ है ये D है मान लीजिए। अगर ये D है, लिख देता हूँ यहाँ पे D। ठीक, अब ये खंड आपको कब मिलेगा? ये खंड आपको तब मिलेगा जब आपका FSL जो हो। ठीक, FSL तो आपका क्या हो? आपका हो ग्राउंड लेवल से ऊपर, यानी ये जो नेचुरल सरफेस लेवल, नेचुरल सरफेस लेवल क्या है इसमें? ये है इस बार, ये रहा। ठीक, ये खंड आपको तब मिलेगा जब आपका फुल सप्लाई जो लेवल है वो NSL से ऊपर हो। ठीक, NSL से ऊपर हो। ये NSL है आपका। अब NSL मतलब वही ग्राउंड लेवल आपका, नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक, FSD आपका नेचुरल सरफेस लेवल से ऊपर हो, लेकिन जो आपका बेड लेवल है वो नेचुरल सरफेस से नीचे हो, तब आपको ये खंड मिलेगा। कौन सा? पूर्ण आंशिक कटाव में और आंशिक भराव में। अब इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें देखिए दो चीजें हुई हैं। क्या हुई हैं? मैं बना देता हूँ। इसमें एक जगह तो फिलिंग की गई है, देखिए फिलिंग वाला एरिया, ये फिलिंग की आपने इतनी। ठीक, ये इतनी फिलिंग की आपने। और कटिंग कितनी की है? कटिंग इतनी की आपने, जिसको मैं एचिंग कर दे रहा हूँ। ये एरिया आपने कट करके निकाला है। ठीक, तो इसमें आपने कटाव भी किया है और आपने भराव भी किया है। ठीक, लेकिन कटाव भराव को दोनों को एक में नहीं जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि कटाव की जो रेट होती है, ठीक, रेट मतलब दर जो होती है, पैसा जो लगता है वो अलग पैसा लगता है, और जो भराव होता है उसका पैसा अलग लगता है। तो इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। अब इन दोनों को अलग अलग कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए टॉप विड्थ आपकी W है, इसकी जो आपने साइड में बम बना रखे हैं, इसकी टॉप विड्थ W है। लग देता हूँ मैं W यहाँ पे। ठीक, दोनों के लिए है ये तो, जो जो इधर का है सेम इधर है। ठीक, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको एरिया निकालना पड़ेगा कटिंग के अंदर। कटिंग के अंदर एरिया निकाल लेते हैं। अब कटिंग का एरिया तो सेम वैसे ही निकलेगा जैसे पीछे वाले केस में निकाले थे। पीछे वाले केस में क्या किए थे आप? पीछे वाले आप केस में किए थे, ये जो बी है आपने, बी में लिख देता हूँ यहाँ से यहाँ तक बी आपके पास। ठीक, आपने क्या किया था? B/D किया था। अब D देख लीजिए, D क्या? कटिंग का जो सेक्शन उसकी डेप्थ है। B/D किया था, फिर आपने क्या किया था? ST² किया था। अब ये कैसे आया? ये सेम वैसे ही आया जैसे पीछे वाले केस में आया था। ठीक, किसके लिए? ये केवल आपने इतना क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। किसका एरिया निकाला? आपने केवल कटिंग का एरिया निकाला। ठीक, अभी आपको फिलिंग का एरिया भी निकालना। तो फिलिंग का एरिया क्या है? ये दो रहे, एक बार मेरा एक बार मेरा, तो ये भी सेम निकलेगा उसी तरह से। ठीक, कैसे? अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हम क्या करेंगे?
ये जो आपके बर्म है साइड में, इनको क्या करेंगे, एक उसमें बांट देंगे, एक आयताकार भाग में बांट देंगे और दो त्रिभुजाकार भाग में बांट देंगे दोनों को। एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, जो जिस कॉन्सेप्ट से आप ये एरिया कटिंग निकाले उसी कॉन्सेप्ट से एरिया फिलिंग निकालना पड़ेगा। एरिया फिलिंग कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि दो बर्म है, ठीक, यानी दो साइड बंद है आपके, तो इसको आप पहले दो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब एक का एरिया निकाल लीजिए। अब एक का एरिया निकालेंगे कैसे, डब्लू है विड्थ, ठीक, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट है इसकी टोटल एच में से अगर डी माइनस कर दे तो हमको ये हाइट मिल जाएगी, ठीक। अगर टोटल एच में से अगर ये डी माइनस कर दें तो हमको इसकी हाइट मिल जाएगी, ठीक। तो इसकी हाइट कितनी, पहले तो एरिया कितना हो गया आयताकार भाग का, जो फिलिंग की है उसके आयताकार भाग का एरिया है बी इंटू एच माइनस डी, ठीक। और आपने साइड, ये तो आयताकार भाग हो गया, अब आपके पास दो त्रिभुजाकार भाग भी है, कौन से, ये जो साइड में है, ये जो त्रिभुजाकार भाग है दोनों, इधर और इधर, ठीक। तो इसको कैसे निकालेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, ठीक। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने निकाल लिया आयताकार भाग, अब त्रिभुजाकार भाग निकालना। त्रिभुजा भाग निकालने के लिए क्या करेंगे, आप ये करेंगे, आपके पास क्या, इसी चीज को यहाँ पे लगा दीजिए, बस स्लोप चेंज हो जाएगा। स्लोप कितना है, इस बार स्लोप है S1, देखिए भराव में जो स्लोप है वो S1 है, ठीक। यानी एक वर्टिकल दूरी जाने पर S1 हॉरिजॉन्टल चला जाता है, तो ये जो नीचे त्रिभुजाकार भाग है इस, ये कितना होगा, ये आपके पास हो जाएगा S1, ठीक, और वर्टिकल दूरी कितनी है H माइनस डी, ठीक। तो ये किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए, H माइनस डी, एक वर्टिकल पे ये एस हॉरिजॉन्टल चला जाता है, तो ये पूरी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट है H-1, तो कितनी दूरी हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, H माइनस डी इंटू S1, ठीक। तो S1 हो जाएगा आपके पास, और H1 माइनस डी, ये तो हो गया आपका बेस। हाइट कितनी है, हाइट इतनी है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए दो से, यानी H माइनस डी वन माइनस डी, और 1/2। आपने क्या किया, आपने 1/2 किया। आधार कितना है इसका, ये रहा आधार, यहाँ लिखा मैंने, ठीक। और ऊंचाई कितनी है H1 माइनस डी, ठीक। तो ये चीज हो गई आपकी एरिया फिलिंग। एरिया फिलिंग को मैं साइड में और लिख देता हूँ दोबारा, पूरा सही से कैलकुलेट करके, ठीक। ये कैसे लिखा जाएगा आपका, ये लिखा जाएगा आपका 2W H माइनस डी, ठीक। उसके बाद प्लस S1 H माइनस डी का स्क्वायर, ये हो गया आपका फिलिंग का एरिया, ठीक। ये कैसे निकाला, सेम यही चीज है। यहाँ पे बी कितना है, ऊपर वाले में बी कितना है, यानी विड्थ कितनी है उसकी, डब्लू है, तो डब्लू रख दिया, ठीक। अब फिर एच, ये क्या है, डी कितना है, डेप्थ, डेप्थ कितनी है, टोटल एच है और ये नीचे की डी है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक। तो ये चीज उठा के रख दी यहाँ पे, ठीक। फिर साइड स्लोप कितना है, यहाँ पे S1 है साइड स्लोप, ठीक, तो S1 रख दिया हमने। फिर ये डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, H माइनस डी है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। तो लेकिन ऐसे दो एरिया है ना आपके पास, एक ये रहा एक ये रहा, तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा एरिया निकालने के ऊपर, एरिया कटिंग और एरिया फिलिंग निकालने। तो ये चीज आपका एरिया कटिंग और एरिया फिलिंग किसका है, ये आपका जब कैनाल पार्शियली फिलिंग में हो, ठीक, और पार्शियली कटिंग में, तब आपका एरिया ऐसा निकलेगा। आप दो एरिया निकालेंगे, एरिया फिलिंग अलग निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी रेट अलग होती है, और एरिया कटिंग अलग निकालेंगे, क्यों, क्योंकि इसकी रेट अलग होती है। रेट यानी पेमेंट अलग किया जाता है इसका, ठीक। यानी ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता होगा, ये थोड़ा सस्ता पड़ता होगा। तो ये आपके पास है दूसरा सेक्शन, कौन सा, जब आपकी कैनाल पार्शियली कटिंग में हो और पार्शियली फिलिंग में। अब तीसरा सेक्शन आपके पास आता है। तीसरा सेक्शन क्या है, जब आपकी जो कैनाल है वो पूरी तरह से फिलिंग में हो, तो फिलिंग में कब होगी देख लेते हैं, तो फिलिंग वाला भी बना लेते हैं, लास्ट वाला सेक्शन हो जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका, मान लीजिए ये नेचुरल सरफेस लेवल, ओके, और ये रहा नेचुरल सरफेस लेवल।
तो ये रहा आपके पास फुल्ली फुल्ली फिलिंग में आपके पास कैनाल है, ठीक। और ये साइड में क्या है आपके पास, बैंक है, साइड में आपके पास बैंक है, बंद है मतलब, ठीक। और इसकी विड्थ कितनी है, वही पुरानी वाली W, ठीक। इसका साइड स्लोप कितना, वही पुराना वाला, क्योंकि ये भराव में है तो S1:1, ठीक। और ये पूरा आके यहाँ मिलेगा आपका, मान लीजिए अगर इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ मिलेगा कहीं, इसको एक्सटेंड करें तो यहाँ मिलेगा कहीं। अब अगर आपको ये एक्सटेंडेड पोर्शन की विड्थ देखनी हो, ये वाली, और इसको थोड़ी करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये विड्थ कितनी है आपकी, ये आपकी ये पास है कैपिटल स्मॉल बी, ठीक है। और आपके पास अगर ये पूरी विड्थ देखनी हो आपको, तो ये आपके पास है कैपिटल बी, ओके। और ये आपके पास फुल सप्लाई डेप्थ है, यानी फुल सप्लाई लेवल है, ये रहा कहीं, ठीक। और इसके ऊपर जितना पोर्शन बचा आपका, ठीक, ये थोड़ा इंक्लाइंड में हो जाएगा, मैं इसको यहीं दिखा देता हूँ, स्केल पे नहीं है, मतलब सही से नहीं बना फिगर थोड़ा। इसके ऊपर जितना भी पोर्शन बचा है, ये आपका फ्री बोर्ड है। फ्री बोर्ड बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक। और ये आपके पास है FSL, फुल सप्लाई लेवल है ये, ठीक। आपके पास बेड लेवल ये रहा BL, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप वही काम करेंगे फिर से, इन दोनों को अलग अलग निकालेंगे, इनको, ये जो मैं हैचिंग कर रहा हूँ इनको अलग अलग निकालेंगे, बंद जो साइड में, ठीक। साइड में आपके पास बंद है, कहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक एक्सटेंडेड पोर्शन है ना, ये पूरा यहाँ तक, जितना हैचिंग करते हैं उतना यहाँ तक, ये पूरा आ जाएगा, हैचिंग पोर्शन के अंदर वाली चीज पूरी आ जाएगी, तो पूरा बंद आ जाएगा। एक बंद ये रहा आपके पास, एक बंद ये रहा, दोनों का एरिया निकाल के, ये जो छोटा वाला आपका आपने फिलिंग किया कितना पोर्शन, ये इतना पोर्शन फिलिंग किया आपने, है ना, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक ये पोर्शन आपने क्या किया, फिलिंग किया, इसको भी निकाल लेंगे। तो इन दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। तो पहले जो आपके साइड में है उनको निकाल लेते हैं, उनको कैसे निकालेंगे, उनको निकालने के लिए सेम पीछे वाला फंडा जो अभी काम किया था, क्या किया था, एरिया। अब इसमें टोटल फिलिंग है, कहीं कटिंग वटिंग नहीं है, ठीक है। आपने सारी मृदा ला के भरी है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो बंद है, देखिए एक बंद ये रहा इधर, एक बंद इधर ही रहा, तो दो से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, W इंटू, अब ये पूरा H है इस बार, कहा गया, ये चीज आपके पास H है, ठीक, ये H है आपके पास, कैपिटल H, ठीक। और ये जो नीचे वाला पोर्शन बचा है ये D है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको पूरी हाइट निकालनी हो तो कितना निकालेंगे, अगर बंद की पूरी हाइट निकालनी हो तो H ये रहा और प्लस D, तो H प्लस D हो जाएगा आपके पास। तो ये आपने क्या किया, जो बंद के अंदर रेक्टेंगुलर एरिया है वो निकाल लिया। अब बंद के अंदर दो त्रिभुजाकार एरिया भी है, वो भी निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे, साइड स्लोप को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके हाइट का स्क्वायर से, तो हाइट कितनी है H प्लस D का स्क्वायर, ठीक। अब ऐसे दो बंद है ना, तो इसीलिए दो से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एक बंद ये रहा एक बंद ये रहा, ठीक? अब आपके पास केवल ये जो छोटा वाला एरिया वही बचा हुआ है, ये भी क्या है, ये भी ट्रेपेजॉइडल है, ठीक है। तो इसको जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप पूरा एरिया निकाल लेंगे। पूरा एरिया कौन सा, देखिए, तो आपको निकालना कौन सा एरिया, आपको एरिया वाला एरिया निकालना है। मैं इसको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे बनाया है उसी चीज को बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ। ये आपके पास कैपिटल भी है, सॉरी स्मॉल भी है, और ये आपके पास कैपिटल भी है, ठीक। तो ये चीज आपको निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस पूरे को आयताकार मान लेंगे, आयताकार मान लेंगे इतना, ठीक है, आयताकार पोर्शन, ठीक। और उसमें से ये दो त्रिभुज घटा देंगे साइड में जो है, ठीक। तो आपको जो एरिया निकालना वो निकल जाएगा। अब तो पूरा आयताकार भाग कितना है, देखिए, पूरा आयताकार भाग B है, और प्लस इसकी हाइट कितनी है, ये लिखी हुई है यहाँ पे D, तो B इंटू D,
डी इंटू डी। अब इसमें से घटाना क्या है, आपको दो त्रिभुज घटाने हैं छोटे छोटे और उनका